बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी सेहत में बरकत दे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ती हुई महंगाई में अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं, आप बिरयानी ना बना सकें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मौसमी सब्जियां लें और ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा सब्जी वाला पुलाव बनाकर मेहमानों के लिए मज़ेदार सा मेन्यू जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने लिया है कुकिंग ऑयल। इसको हमने खा लिया है गरम। इसके अंदर हम छोटे साइज़ की एक प्याज बारीक काट कर ऐड कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना क्योंकि इसका कलर हमें नहीं चाहिए। आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव सब्जियों वाला। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही इजी है बनाना। तो प्याज को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है और फिर इसके अंदर हमने ऐड कर लेना है अदरक और लहसुन का पेस्ट ताकि इसका कलर जो है वो डार्क ना हो। तो 3 मिनट तक प्याज को हमने कर लिया है फ्राई। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर फ्रोज़न हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रोज़न ना हो आपके पास, आप फ्रेश भी बनाकर ऐड कर सकते हैं। साथ में हम ऐड करेंगे एक टमाटर बारीक काट कर, साथ में 6 से 8 मिर्चें जो है सब्ज़ वाली वो ले लेंगे। ये ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। अगर आपके पास तीखी वाली हो तो आप कम ऐड करें। अच्छे से इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, ताकि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है उसकी स्मेल जो है अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से हमने कर लिया है फ्राई। अब इस पॉइंट पर इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस मज़ीद ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हम 1 चाय का चम्मच और साथ में इसमें हम नमक ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच। नमक जो है ये हमने यखनी के अंदर भी ऐड किया हुआ है, इस वजह से हम इस पॉइंट पर नमक कम ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मसाले की बुनाई कर लेंगे। यखनी जो है वो हमने मटन की पहले से तैयार करके फ्रीज़ की हुई है। अगर आपके पास यखनी ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यखनी को स्किप करके वैसे भी पुलाव मज़ेदार सा बना सकते हैं। मसाला हमारा बुनकर रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं सब्जियां। मौसमी सब्जी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास है आलू, साथ में गाजरें और साथ में हमने लिए हैं मटर। तीनों चीज़ें ऐड करेंगे और इनकी हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे मसाले के साथ। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक तमाम सब्जियों को हम मसाले के साथ भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम यखनी ऐड करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको अच्छे से रेसिपी बनाना आ जाए। रेसिपी से मुतल्लिका कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछा करें। तकरीबन 4 मिनट तक हमने सब्जियों को भून लिया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे यखनी जो मटन की हमने बनाकर रखी हुई थी। ये हमने फ्रीज़ की हुई थी, ये ऐड करेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे इसके अंदर चावलों की मिकदार से पानी। चावल जो हैं वो मेरे पास 2 गिलास हैं बासमती के, जिनको मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। इसलिए पानी टोटल जो है वो मैं 3 गिलास ऐड करूँगी। 3 गिलास पानी ज़बरदस्त तरीके से इसमें हमारा पुलाव जो है वो बन जाएगा। ज़्यादा पानी ऐड करने से चावल गल जाते हैं, जिससे पकने के बाद जब आप सर्व करते हैं तो चावल जो है वो टूट जाते हैं, जिससे आपकी रेसिपी जो है वो टोटली ख़राब हो जाती है। अच्छे से इसमें बॉयल आने का वेट किया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब्जियों में बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल जो कि हमने पहले भिगो कर रखे हुए थे। चावल ऐड कर लेने के बाद इनको हम मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पर हम नमक चेक कर लेंगे।
आप भी नमक चेक कर सकते हैं, कम हो तो आप मज़ीद नमक ऐड कर लिया करें। मिक्स करेंगे और इसको ढककर हम तकरीबन 75% इसका पानी जो है वो खुश्क होने तक इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा तेज़ आंच हमने नहीं करनी नीचे से। तो 75% तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल जो है वो टूट जाते हैं। हल्के हाथों से चम्मच हम इसमें इस तरह से चलाएंगे, फिर से ढक देंगे, फ्लेम नीचे से लो कर देंगे और पुलाव को हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। अगर आप कलर ऐड करना चाहें, कोई सा भी फूड कलर, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, तो इस पॉइंट पर आप कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो 20 मिनट हो चुके हैं दम लगाए हुए। ढक्कन हटा लेते हैं और ज़बरदस्त सा पुलाव आप देख सकते हैं कि रेडी है। इसकी मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि किस तरह एक एक दाना जो है वो अलग है। और चावलों का साइज़ देखें, बिल्कुल भी चावल टूटे नहीं हमारे। एहतियात के साथ चम्मच से इसको इस तरह से, ये देखें कितने ही ज़बरदस्त चावल हमारे बनकर रेडी हैं। आप मेहमानों के लिए बनाएं, मेहमान खुश हो जाएंगे। साथ आप दही का रायता बना लें तो ज़बरदस्त सा मेहमानों के लिए आपका मेन्यू जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब इनको करते हैं डिश आउट और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाते हैं। इस तरह से आप भी चावलों को सर्व किया करें। इस तरह से चावल जो हैं वो टूटते नहीं हैं। एक प्लेट लेकर उसके साथ इस तरह से, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार सी पुलाव से खुशबू आ रही है। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, कम खर्चे में बन जाने वाला एक ज़बरदस्त सा मेहमानों के लिए पुलाव। आई होप कि आपको ये ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को अफ्तार में भी बना सकते हैं, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, इसलिए रमज़ान से पहले आप इसको बनाना सीख लें। तो इंशाल्लाह इसी रेसिपी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।